मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम वकास पतरस है और मेरा ताल्लुक़ CELC संडे स्कूल और नॉन फॉर्मल स्कूल मिनिस्ट्री से है और मैं CELC संडे स्कूल और नॉन फॉर्मल स्कूल मिनिस्ट्री का डायरेक्टर हूँ। और हमारे कुल 19 संडे स्कूल हैं जिसमें 700 से ज़ायद बच्चे जो है वो खुदावंद के पाक कलाम को सीख रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिसमस की जो है वो आमद है और हर तरफ जो है वो क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं। और आज मैं भी आपके सामने जो है वो एक क्रिसमस का एक थॉट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। नए अहदनामा में से मुक़द्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यीशु ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हवाला आपके सामने तिलावत हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करता है और बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत अहम और ख़ास हैं। इस हवाले को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब एक गांव से सफ़र करते हुए दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे कलाम सुनाने के लिए, तो क्या हुआ कि ये लंबा रास्ता था और उस वक्त जो सफ़र था वो पैदल किया जाता था और खुदावंद यीशु मसीह ज़्यादातर जो सफ़र था वो अपने शागिर्दों के साथ पैदल किया करते थे। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और उनके शागिर्द आराम करने के लिए जब एक जगह पर रुकते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि करीब ही कुछ गांव होते हैं। और जब वहाँ से मुसाफिर लोग गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो यीशु नासरी है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, अंधों को आंखें देता है, मुर्दों को जगा देता है। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने अपने अपने इलाकों में जाकर बताया कि यीशु नासरी हमारे जो है वो गाँव के पास आए हुए हैं और वो वहाँ पर रुके हुए हैं। तो क्या हुआ मेरे अज़ीज़ों के लोग वहाँ से निकले और वो यीशु मसीह की तरफ दौड़े कि हम खुदा यीशु मसीह के पास जाएं और उनसे बरकत हासिल करें। और इसी तरह बहुत से वालिदैन अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आए ताकि खुदा यीशु मसीह उन्हें छुए और उनको बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, बच्चों को लेकर वहाँ पर जाते हैं, तो शागिर्द जो है वो बच्चों को झिड़कते हैं और इसके साथ उनके पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आप बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएँ क्योंकि ये बहुत शोर कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह आराम फरमा रहे, तो आप सब लोग वहाँ से चले जाएं। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ये सारा मंजर देखते हैं तो वो अपने शागिर्दों पर बहुत ज़्यादा खफा होते हैं और वो अपने शागिर्दों को फिर डांटते हैं और वो कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के लिए बच्चे जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और जितने बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब से भी कहना चाहूँगा कि बच्चों, आप सब बहुत ख़ास हो, आप सब बहुत अहम हो। खुदा यीशु मसीह आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बन सकते हैं और बच्चे भी गुनाह करते हैं और बच्चों को भी नजात की ज़रूरत है। तो आज इस क्रिसमस के मौका पर जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब से बोलूँगा कि आप तमाम तर जो हमारे क्रिसमस की इबादत हैं उसमें शामिल हों। और हम देखते हैं कि अक्सर हम लीडर हजरात, पादरी साहबान अक्सर लोगों को कहते हैं कि वो बच्चों को चर्च ना लाएं क्योंकि संडे सर्विस में वो डिस्टर्बेंस होती है, वो शोर करते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो। तो मैं ये कहूँगा आज तमाम बच्चों से और तमाम वालिदैन से जो मुझे देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह चाहता है कि आपके बच्चे और आप खुदा यीशु मसीह के पास आएँ और इस क्रिसमस के मौका पर तमाम क्रिसमस की इबादत में आप शामिल हों। और जितने भी क्रिसमस के ड्रामे हैं और जितने भी हम परफॉर्मेंसेस पेश करते हैं उनमें आप हिस्सा लें। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, आप फ़र्ज़ करें कि अगर जो हमारे चर्च में क्रिसमस के प्रोग्राम होते हैं, क्रिसमस के ड्रामाज होते हैं, अगर वो ना हो तो हमारी क्रिसमस की जो इबादत हैं या हमारी क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसी होगी? यकीनन हम उस तरह से उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम हर साल करते हैं अगर ये परफॉर्मेंसेस ना हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन में बच्चों की जो शमूलियत है, जो बच्चों का रोल है वो बहुत ख़ास है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے جس طرح خدا یسوع مسیح کے نزدیک بہت اہم ہیں، اسی طرح ہمارے نزدیک بھی وہ بہت اہم ہیں، اور ہم بھی یسوع مسیح کی طرح بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور جتنے سنڈے اسکول ٹیچر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس سال اس کرسمس پر آپ بچوں کو سکھائیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے اور دنیاوی کرسمس کیا ہے۔ کرسمس یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، اچھے اچھے کھانے کھا لیے، یا اپنے دوستوں عزیزوں کے گھروں میں دعوت پہ چلے گئے، یا وہ ہمارے گھر آ گئے، یا ہم ویڈیوز بنانے میں مصروف رہیں، یا ہم لوگ جو ہے وہ تفریحی مقامات پر گھومنے پھرنے چلے جائیں۔ یہ اصل میں بائبل کے مطابق کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس کا جو یہ لفظ ہے، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور یہ انگریزی زبان کے 2 الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے، جس میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے کرائسٹ، اور کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح، اور دوسرا لفظ ہے ماس، اور ماس کا مطلب ہے عبادت کرنا یا دعا کرنا۔ سو کرسمس کا مطلب ہوا مسیح کی عبادت کرنا۔ سو جتنے ٹیچرز حضرات اور بچے اور پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ یہ جو ہمارا کرسمس ہے یہ دنیاوی نہ رہے، بلکہ ہم اس کو بائبل کے مطابق منائیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ کرسمس کا مطلب ہے مسیح کی عبادت کرنا، اور اس کرسمس پر آپ تمام جو کرسمس کے عبادتی پروگرام ہیں اس میں شامل ہوں۔ خداوند اس خیال کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔